हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 8 चल रहा था, जिसमें आज का ये लेक्चर आखिरी लेक्चर है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाओं में बच्चों अम्लीय गुण स्थिरीकरण, उम्मीद करता हूं आप लोग इसके जस्ट पिछले लेक्चर में देख लिए होंगे। आज हम 5-6 अभिक्रियाओं के बारे में देखेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप लोगों से गुजारिश है कि इसके पहले के वीडियो यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाए, क्रम से आपको मिल जाएगा, भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यदि किसी बच्चे ने नोट्स नहीं लिया है अभी तक, तो नोट्स लेने के लिए मात्र आपको 100 रुपए लगेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर है 96 85 29 91 49, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। जिस बच्चे को नोट्स लेना है तो कांटेक्ट कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले आज बात करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल में किसकी क्रिया होगी मेरे बच्चों, तो होगी आपकी PCl3 PCl5 SOCl2। देखो बच्चों, कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करें तो आपका C+O ये कार्बोनिल समूह जुड़ा है और हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ा है। इससे कार्ब और इसमें ऑक्सिल तो कार्बोक्सिल बन जाता है। अब इसमें बच्चों आज का जो ये पहला अभिक्रिया है, इसमें OH के कारण अभिक्रिया संपन्न होगी। किसके कारण बच्चों? OH बंध के कारण, हाइड्रॉक्सिल के कारण बंध संपन्न होगी। अभी यहां पर जब आप PCl3 की क्रिया कराओगे, PCl5 की क्रिया कराओगे, SOCl2 की क्रिया कराओगे, तो इस OH को बच्चों क्लोरीन जो है वो प्रतिस्थापित कर देगा, यानी क्लोरीन आएगा, OH को हटा करके जुड़ जाएगा। इसमें सिंपल अभिक्रिया है, बहुत सिंपल है। देखिएगा बच्चों, कार्बोक्सिलिक अम्लों का हाइड्रॉक्सिल समूह, ये जो OH समूह है प्यारे बच्चों, एल्कोहल के डाइहाइड्रॉक्सिल समूह की भांति व्यवहार करता है और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जैसे PCl3, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड आपका PCl5 हो जाएगा। यहाँ पे पेंटाक्लोराइड मतलब PCl5, ठीक है। ट्राइक्लोराइड मतलब PCl3 अथवा थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया द्वारा क्लोरीन परमाणु से प्रतिस्थापित हो जाता है। मतलब जो OH है वो क्लोरीन के झटके से भाग जाता है, क्लोरीन मारता है धक्का, OH बेचारा डर गया और बाहर हो जाता है। थायोनिल क्लोराइड को वरीयता दी जाती है क्योंकि इस अभिक्रिया के 2 अन्य उत्पाद गैसीय होते हैं जो अभिक्रिया मिश्रण से बाहर निकाले जाते हैं। यानी कुल मिलाकर के यदि इन तीनों अभिक्रियाओं में सबसे आसान अभिक्रिया संपन्न कराने के लिए बात करें तो थायोनिल क्लोराइड का है, क्योंकि जो गैस है वो गैस अलग हो जाता है और हमारा शुद्ध जो भी उत्पाद है वो बन जाता है। जैसे बच्चों आप लोग देखेंगे कि इस अभिक्रिया में मुख्य रूप से जो है क्या बनता है, तो एसिटिल क्लोराइड बनेगा और एसिटिल क्लोराइड के साथ साथ आप एसिल क्लोराइड कोई भी बना सकते हो, तो एल्किल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों, है ना। चलिए शुरू करते हैं बच्चों इसकी अभिक्रिया को। आप लोगों ने सिंपल तरीके से समझा कि क्लोरीन आएगा, OH को धक्का देगा और OH को बाहर निकाल देगा। जैसे बच्चों आपका C है, COOH है, ठीक है सर। इसके साथ हम क्रिया किसकी करा रहे हैं बच्चों? PCl3 की। किसकी? PCl3 की क्रिया करा रहे हैं। और फिर बच्चों इसी की क्रिया हम किसके साथ करा दें? PCl5 से। किससे करा दें? PCl5 से। और थायोनिल क्लोराइड से। किससे करा दें? PCl5 से। और फिर बच्चों आपका क्रिया हो जाएगा SOCl2 से। किससे? SOCl2 से। अभिक्रिया में थोड़ा आप लोग समझिएगा, ये बोला गया है बच्चों कि जो अभिक्रिया संपन्न होगी, ये जो अभिक्रिया है इसमें क्लोरीन धक्का मारेगा। क्लोरीन क्या करेगा? धक्का मारेगा। किसको? OH को। और क्लोरीन सीधा हटा देगा बच्चों, ठीक है। जैसे मान लीजिए RCO है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, RCO है इसमें कोई परिवर्तन नहीं। क्लोरीन जो है ना OH को हटा देगा बच्चों, क्लोरीन जो है OH को हटा देगा। तो यहां पर भी बच्चों OH को हटा करके क्लोरीन जुड़ जाएगा। R जो है बच्चों वो OH को हटा करके क्लोरीन जोड़ देगा, ठीक। अब यहां से उत्पाद बनाने में आप लोगों को थोड़ा सा समस्या हो सकता है कि क्या क्या उत्पाद बनाएगा। जैसे प्यारे बच्चों यहां पे आपका SOCl2 है, OH हटा, देखना बड़े प्यार समझना, इसमें से आप देखो क्या मिला बच्चों? OH मिला। क्या मिला? OH। यहां से एक क्लोरीन चला गया, यहां से आपका SO है और एक H है, एक Cl है। तो यदि मैं कह दूं कि SO जो है ऑक्सीजन के साथ यदि योग कर ले तो SO2 बनाएगा, बिल्कुल सही। और बचेगा H और Cl, तो HCl बना लेगा। हाँ सर ये तो बढ़िया आप बता दिए, सिंपल आइडिया है।
मतलब गैस बनता है तो SO जो है बच्चों वो एक और ऑक्सीजन को ले ले तो SO2 बनाता है, और H जो बचता है वो Cl से क्रिया करके HCl गैस बना देता है। कितना सिंपल अभिक्रिया है। आप लोगों को लगता होगा कि रासायनिक अभिक्रिया बिल्कुल कठिन होता है, बिल्कुल कठिन नहीं होता बच्चों, इतना ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर रहे थे PCl5 की क्रिया, ठीक है, PCl5 से तो अपना RCOCl तो बन ही गया। अब देखो बच्चों एक ऑक्सीजन बच जाता है, ठीक है, एक ऑक्सीजन बच जाता है, तो यहां पे PCl आपका 5 है, तो एक Cl चला गया, एक Cl यहां पर बचेगा तो POCl3 बनाएगा। ये P है बच्चों, P है, एक ऑक्सीजन यहां से लेगा, POCl3 बनाएगा। और क्या बना सकता है सर, OH यहां से निकला था तो ऑक्सीजन तो अपना कंप्लीट हो गया, अभी एक अपने पास और एक अपने पास Cl बच रहा है और H बच रहा है, तो H और Cl HCl बना देगा। क्या बना देगा, HCl बना देगा। बढ़िया प्रोसेस हो गया, ये भी अपना कंप्लीट हो गया। यहां पे बच्चों फास्फोरस अम्ल प्राप्त होता है, वो आपका फास्फोरस, ये तो फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड है। यहां पे फास्फोरस अम्ल कैसे बनेगा देखना, ये OH हट गया, OH हट गया तो ये बनाता है H3PO3। क्या बनाता है, H3PO3। अब बोलो सर 3H है तो 3 का मल्टीप्लाई हमें यहां गुणा करना पड़ेगा। जब 3 यहां मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 का मल्टीप्लाई यहां भी कर दिए, ठीक है। अब हाइड्रोजन की संख्या 3 हो गई है ना। देखो भाई उत्पाद तो गड़बड़ नहीं बन रहा है, उत्पाद तो गड़बड़ नहीं बन रहा है, H3PO3 है ना, 3 का मल्टीप्लाई कर दिए, चलो ठीक है देख लो। इसके बाद क्या बन रहा है, जैसे 3 क्लोरीन है तो अपना 3 क्लोरीन भी हो गया, ये कंप्लीट हो गया। एक फास्फोरस है, एक फास्फोरस हो गया, 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन हो गया। हाँ भैया ठीक तो हो गया, बैलेंस हो गया दोनों पक्षों में। तो ये है अपना बच्चों क्या बनता है, ये क्या बनता है भाई साहब, ये अपना सीधा सीधा एक में दोनों गैस बन रहे हैं, ठीक है। एक अर्जेंट थोड़ा सा मैसेज है बच्चों, और आप लोगों से गुजारिश है कि जैसे कुछ बच्चे कॉल करते रहते हैं तो मैं ऑल टाइम यदि कॉल रिसीव नहीं कर रहा हूं इसका मतलब मैं बिजी हूं, है ना, तो आप लोग परेशान ना हुआ करें। ठीक, चलिए। तो यदि अब इसके जगह थोड़ा सा मैं कह दूं कि यदि ये अपना तो है ही है, इसके जगह मैं कोई एल्किल ग्रुप जोड़ दूं तो बोलो सर सही बात है, अभी तो आपने R को लेकर चला था, सेम प्रोसेस है, सिर्फ एल्किल जोड़ूंगा, बस एक एल्किल जोड़ूंगा जो कि यदि एग्जाम में कभी पूछ दे तो आप लोगों को पता रहना चाहिए। एल्किल कैसे जोड़ोगे, जैसे यहां पे बच्चों CH3 जोड़ दूंगा, क्या जोड़ दूंगा, CH3। यहां पे भी प्यारे बच्चों क्या जोड़ूंगा, CH3 जोड़ दूंगा, क्या जोड़ दूंगा, CH3, ठीक है, बड़े प्यार से जोड़ दो CH3, CH3। जैसे यहां पे अपना क्या जोड़ना है, CH3, ठीक है। एसिटिल, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, एस्टिक अम्ल, क्या हो जाएगा, एस्टिक अम्ल, CH3 CH3 CH3। यहां पे बच्चों 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां 3CH3 हो जाएगा, यहां पे CH3 हो जाएगा, यहां पे CH3 हो जाएगा। तो सब में एक बना, ये आपका एस्टिक अम्ल है, हर जगह एसिटिक अम्ल ही है। ये क्या है बच्चों, एसिटिक अम्ल, क्या है, एसिटिक अम्ल, क्या है, एसिटिक अम्ल। और ये बना क्या बच्चों, एसिटिल क्लोराइड, क्या बना, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड बना, क्या बना, एसिटिल क्लोराइड। क्या बना, एसिटिल क्लोराइड बना। ओके, चलिए ये अपना पहला अभिक्रिया कंप्लीट हो गया। देख सकते हो बच्चों हमने क्रिया कराया, ये जो अभिक्रिया संपन्न हुई है OH बंधे के कारण हुई है, ठीक। तो PCl3, PCl5 और SOCl2 तीनों की अभिक्रिया हमने करा दी। यदि क्वेश्चन आ जाए
कार्बोक्सिलिक अम्ल से PCl3 की क्रिया कराओ, कार्बोक्सिलिक अम्ल से PCl5 की SOCl2 से आपसे बन जाएगा। या क्वेश्चन ऐसे पूछ दे, आधा अधूरा दे दे और इधर पूरा करना हो तो आपसे बन जाना चाहिए। क्वेश्चन कैसे भी घुमा के, ऑब्जेक्टिव में भी कैसे भी घुमा दे, आपसे बनना चाहिए। यदि क्वेश्चन आ जाए कि एसिटिक अम्ल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से क्रिया कराने पर कौन से गैस बनता है बच्चों, तो SO2 और HCl है ना, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो है हमें उत्पाद मिलता है। अमोनिया के साथ क्रिया बच्चों, इसमें भी वही अपना हलचल मचेगा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल अमोनिया के साथ अपक्रिया द्वारा अमोनियम लवण बनाता है पहले, फिर अधिक उच्च ताप पर गर्म करने पर ये एमाइड बनता है। ठीक है, पहले लवण बनाएगा बच्चों, फिर क्या बनाता है, एमाइड बनाता है। पहले लवण बनाएगा फिर एमाइड बनाएगा। इसकी 2-3 अपक्रियाएं हैं, उसको हम देखेंगे। ठीक, पहले क्या बनाएगा, लवण बनाएगा और फिर आपका एमाइड बनाएगा। देखना बच्चों, कोई भी आप ले लो, वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है हम क्या ले रहे हैं। ठीक, जैसे हम बात कर रहे हैं RrCOOH, तो ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है। किसके साथ क्रिया कर रहे हैं बच्चों, अमोनिया के साथ, NH3। किसके साथ क्रिया हो रही है, अमोनिया के साथ। तो पहले लवण बनाता है, क्या बनाता है, लवण। लवण कैसे बनाएगा, देखिएगा, यदि मान लीजिए यहां पे बच्चों NH3 है, ठीक है, NH3 है और इसको यहां पे जोड़ना है, तो ये क्या बना लेगा बच्चों, RCOO, ये तो ठीक है। NH4 और ये 4 है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज क्यों आ जाएगा, क्योंकि जो आपका नाइट्रोजन है वो 3 ही बंध बनाने की क्षमता रखता है, लेकिन भाई जबरदस्ती उसको आप लोग क्या करोगे, जबरदस्ती आप उसको क्या करोगे, किसी के साथ जोड़ने के लिए कहोगे तो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को त्याग देगा, इसलिए उसमें पॉजिटिव चार्ज बनता है। अब ये बच्चों आपका अमोनियम का लवण, अमोनियम लवण बन गया, लवण बन गया। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में क्या होगा बच्चों, इसको गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म करेंगे तो सीधा है, जो हाइड्रोजन है वो क्या बनाएगा, वो पानी बनाएगा। H2 जो है और ऑक्सीजन को लेकर के भाग जाएगा, H2 जो है ऑक्सीजन को लेकर के भाग जाएगा। सिंपल सा बच्चों, जैसे यहां से H2 निकलेगा और एक ऑक्सीजन को लेकर भाग जाएगा तो NH2 बनेगा और साथ में H2O बाहर हो गया। देखो जरा ये क्या हो गया सर, ये तो सिंपल है, एमाइड बन गया। क्या बन गया, एमाइड बन गया। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं एसिटिक अम्ल से बच्चों, क्या लेता हूं, एसिटिक अम्ल से। जैसे यहां पे यहां से शुरू करते तो शायद एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए, CH3COOH। ये पेड़ बच्चों क्या है, एसिटिक अम्ल। क्रिया किससे करा रहे हैं, अमोनिया से। तो क्या बनाएगा सर, CH3COONH4। ये आपका बन गया अमोनियम एसीटेट। क्या बन गया, अमोनियम एसीटेट। एसिटिक अम्ल से अमोनियम एसीटेट बन गया। इसको जब हम गर्म करते हैं बच्चों, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो -H2O बाहर हो जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा और एसिटामाइड बन जाएगा, CH3CONH2 बन जाएगा। तो ये बन गया एसिटामाइड। क्या बना बच्चों, एसिटामाइड। एसिटामाइड बन गया। क्या बन गया, एसिटामाइड। लिए क्या थे सर, एसिटिक अम्ल। तो बार बार हम वही चीज नहीं लिख रहे, पहले अभिक्रिया में भी एसिटिक अम्ल लिए, इसमें भी एसिटिक अम्ल, तो बार बार वही अभिक्रिया नहीं लेकर चलेंगे कि भाई यहां भी एसिटिक अम्ल लिखो वहां भी एसिटिक अम्ल। एक बार एसिटिक अम्ल तो समझ जाओ कि भैया एसिटिक अम्ल है। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, बार बार वही चीज अपन नहीं बात करेंगे। जैसे ये आपका क्या हो जाएगा, अमोनियम एसीटेट। इसका नाम जरूर हम आपको बता देते हैं, अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट। अब थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। जैसे बच्चों मैं लेता हूं बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल का मतलब बेंजीन रिंग सर, और इसमें डायरेक्ट COOH है। क्रिया किससे कराओगे, NH3 से ही कराओगे। तो क्या बनेगा, सेम प्रोसेस है, N डायरेक्ट जुड़ जाएगा, तो पहले योगात्मक उत्पाद बनाएगा अमोनियम बेंजोइक अम्ल, जैसे आपका COONH4 हो जाएगा। और फिर बच्चों बेंजामाइड बनाएगा। कैसे, इसको गर्म करेंगे तो H2O क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। जब H2O बाहर हो जाएगा बच्चों, तो ये आपका H2O बाहर हो जाएगा, तो क्या क्या बचेगा, CONH2 बनेगा। ये है आपका बेंजामाइड, बेंजएमाइड या बेंजामाइड है बच्चों, बेंजामाइड। अमोनिया के साथ क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, ये अभिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण है। देख लो आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है सर, नाम बीच वाले का नहीं बनेगा, अमोनियम बेंजोएट इसका नाम हो जाता है,
इसका नाम लिख लो अमोनियम बेंजोएट, अमोनियम अमोनियम बेंजोएट, अमोनियम बेंजोएट। ठीक है, ये बेंजामाइड है, ये अमोनियम बेंजोएट। अमोनियम बेंजोएट ये क्या है? बेंजोइक अम्ल है, बेंजोइक अम्ल। क्या है प्यारे बच्चों? बेंजोइक अम्ल है, ये बेंजोइक अम्ल है। अमोनियम बेंजोएट ये बेंजामाइड। एक और एनसीईआरटी में दिया है, 1 मिनट का समय देंगे। एनसीईआरटी में एक और अभिक्रिया दिया है बच्चों, वो अभिक्रिया आपको संपन्न कराना जरूरी है। थोड़ा समय, 1 सेकंड का समय लेता हूं। बोलो सर 1 सेकंड की तो बात कहां, यहां 4-5 सेकंड हो गए। ठीक है, चलो। थैलिक अम्ल का है। अच्छा, मुझे याद आ गया, थैलिक अम्ल। थोड़ा सा हिंट चाहिए था कि कौन सा यौगिक लेकर चलना है। थैलिक अम्ल, थैलिक अम्ल क्या होगा सर? यहां पे COOH है, यहां भी COOH है। इस बार हम अमोनिया लेंगे लेकिन 2NH3 लेंगे, क्योंकि एक यहां पे जुड़ेगा हाइड्रोजन को हटाकर और दूसरा दूसरे कार्बोक्सिल समूह पे। देखो यहां पे क्या बनेगा बच्चों? COONH4, COONH4। और जब इसको गर्म करेंगे, क्या करेंगे? तो -H2O बाहर हो जाएगा, -H2O बाहर हो जाएगा। और क्या बनेगा सर? ये आपका बन जाएगा, लेकिन कितने H2O बाहर हो जाएगा? कितने H2O? 2 H2O बाहर होगा। कितने H2O? 2 H2O। और यहां पे बन जाएगा CONH2, CONH2 और 2 H2O बाहर। सर इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? अमोनियम थैलेट। ये सर क्या है? ये थैलिक अम्ल है। ये क्या है? थैलिक अम्ल है, थैलिक अम्ल है। तो बना बच्चों अमोनियम थैलेट, और फिर H2O जब बाहर निकल गया तो थैलामाइड बनाया। क्या बनाया? थैलामाइड। क्या बनाया? थैलामाइड। इसका नाम हो गया थैलामाइड। लो, चीजें क्लियर। अमोनिया के साथ क्रिया मैंने करा दिया, अमोनिया के साथ क्रिया करा दिया बच्चों। निर्जलीकरण हो रहा, जल निकल रहा, अमोनिया के साथ क्रिया हो। उम्मीद करता हूं ये चीज भी आप लोगों ने देख लिया होगा। और लास्ट बच्चों थैलीमाइड भी बनाता है। फिर प्रबल तापन और ज्यादा गर्म करो, प्रबल तापन और ज्यादा गर्म कर दो, और इसको गर्म कर दो। क्या बोला? और इसको गर्म कर दो। ये अपना ये वाला स्टेप प्राप्त हुआ। इसको और ज्यादा गर्म करो, मतलब और गर्म करने पर बच्चों तीव्र तापन, तीव्र गर्म करेंगे। जब तीव्र गर्म करेंगे तो बेंजीन रिंग रहेगा ही। ठीक, यहां पे कार्बन है, यहां पे कार्बन है। NH3 बाहर हो जाता बच्चों, NH3 बाहर हो जाता है, NH3 बाहर हो जाता है। जब NH3 बाहर हो जाएगा, NH3, तो NH बचेगा और इसके साथ आपका ऑक्सीजन रहेगा और इसके साथ ऑक्सीजन रहेगा। ये बच्चों आपका थैलीमाइड, इसका नाम है थैलीमाइड, थैलीमाइड। यदि कभी एग्जाम में पूछ दिया तो फिर आपको ऐसा ना लगना चाहिए कि सर ये वाला अभिक्रिया तो हमने देखा नहीं, और देखा नहीं तो हम कैसे करेंगे। तो इसलिए मैं करा दिया बच्चों कि आप लोगों को कहीं पे डाउट ना हो। पहला सिंपल है, H के जगह सीधा NH3 आके जुड़ जाता है, NH4 बन जाता है, फिर H2O बाहर हो जाता है, यहां से H2O, यहां से H2O बाहर हो गया, तो ये थैलामाइड बनाया। फिर गर्म किए तो फिर आपका यहां से अमोनिया निकलता है, प्लस अमोनिया, प्लस अमोनिया निकलता है। एक अमोनिया निकल के बच्चों जो बचा वही लिख दिया अपन ने। ये हो गया अपना दूसरा अभिक्रिया। ठीक, चले आगे चले फिर बच्चों, अगले अभिक्रिया में चलते हैं। बी कार्बोक्सिलीकरण। बी कार्बोक्सिलीकरण मतलब COOH बंध अलग होता है। कार्बोक्सिलीकरण में बी कार्बोक्सिलिक मतलब कार्बोक्सिल समूह ही अलग हो जाए, कार्बोक्सिल समूह ही अलग हो जाए बच्चों, समझ रहे ना। चलिए देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण को
सोडियम लवण को लेकर चलेंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण मतलब R है, COOH की जगह Na जुड़ गया है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण है। सोडा लाइम, सोडा लाइम जैसे बच्चों आपका NaOH, क्या है NaOH। सोडा लाइम और कैल्शियम ऑक्साइड है ना, सोडा लाइम मतलब NaOH और CaO का 3:1 मिश्रण, मतलब आपका CaO है, CaO है बच्चों। इसका 3:1 मिश्रण रहता है। इसके साथ गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है एवं हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोकार्बन का मतलब यह होता है कि प्यारे बच्चों एल्केन ग्रुप प्राप्त होगा। कौन सा ग्रुप, एल्केन ग्रुप प्राप्त होगा। इसके लिए क्या होगा, देखिएगा सिंपल है, बहुत सिंपल है। जैसे मैंने कहा कि R है, इसके साथ एक H आकर के जुड़ जाएगा तो ये एल्केन बन जाएगा, RH। सही है सर, ठीक है। अब हमको बी कार्बोक्सिलीकरण कराना है, इसका मतलब ये यहां से भी टूटेगा, ठीक है, यहां से भी टूटेगा। इसका मतलब आपके पास बच्चों देख लो कि एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, यहां एक, टोटल 3 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है और 2 सोडियम है, तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बना देगा। क्या बना देगा बच्चों, सोडियम कार्बोनेट। देखिएगा हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण को लिया है, सोडा लाइम के साथ गर्म किया है तो एल्केन मिल गया है। कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड ना निकले तो आपका सोडियम कार्बोनेट भी निकल सकता है। ध्यान रखिएगा बच्चों, सोडियम कार्बोनेट यहां पर मैंने निकाल दिया है। और आप करते यदि कि भाई डायरेक्ट, यदि मान लीजिए सोडियम नहीं रहता तो फिर सोडियम कहां जाएगा, इसलिए अपन ने यहां पर बच्चों सोडियम कार्बोनेट निकाला है। ये आपका बी कार्बोक्सिलीकरण कहलाया। क्या कहलाया, बी कार्बोक्सिलीकरण कहलाया। जैसे सोडियम एसीटेट ले लेना, जैसे अपना सोडियम है बच्चों, यहां पे अपन क्या कर लेते हैं, सोडियम एसीटेट, जैसे CH3 जोड़ देते बच्चों, CH3 COONA, तो ये अपना सोडियम एसीटेट हो जाता। क्रिया किससे होता, वही NaOH के साथ, है ना। और बच्चों आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, गर्म कर रहे हैं, तो बच्चों Na2, 2 Na है, Na2 और CO3, ये क्या बना, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। और बच्चों एल्केन मिलता है सीधा सीधा, एक कार्बन यहां, एक हाइड्रोजन यहां से ले लिया और 3 हाइड्रोजन उसके पास थे, तो टोटल मीथेन बना लिया। क्या बना लिया सर, मीथेन बना लिया। क्या बना लिया, CH4 बना लिया, मीथेन, Na2CO3 बन गया, सोडियम कार्बोनेट। इसके जगह आप कोई भी यौगिक ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि अपना CH3 ही रहेगा। जैसे आप लोग CH3 की जगह C2H5 ले लो, तो फिर अपना 2 कार्बन का यहां पर बच्चों 2 कार्बन का आपका हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा, है ना। तो इस तरीके से बी कार्बोक्सिलीकरण की क्रिया होती है। यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल को अपन क्या करते हैं, सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं, सीधा सीधा आपका एल्केन प्राप्त होता है, सीधा एल्केन प्राप्त होता है। सीधा हाइड्रोकार्बन में आप लोग एल्केन ही समझो, एल्केन ही मिलता है, ठीक है। अच्छा, कार्बोक्सिलीकरण में एक दूसरा भी होता है जिसे हम कोल्बे अपघटन के नाम से भी जानते हैं, कोल्बे अपघटन, विद्युत अपघट्टी। अच्छा, इस अपक्रिया को हम ड्यूमा विधि कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ड्यूमा विधि। यदि कहीं पे लिखना है तो ड्यूमा विधि लिख सकते हैं कि ये जो आपकी अपक्रिया है ड्यूमा विधि है। क्या है, ड्यूमा विधि। यदि कभी मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में आ गया, अपक्रिया दे दिया और ये विधि पूछ दिया, तो ड्यूमा विधि है। इसके बाद बच्चों आपका विद्युत अपघटनी बी कार्बोक्सिली, कोल्बे विधि का विद्युत अपघटन है। इसमें फार्मिक अम्ल को छोड़कर, फार्मिक अम्ल को छोड़कर जितने भी आपके अम्ल हैं वो बच्चों लवण जो है जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराने पर वो एनोड पर एल्केन देते हैं। यानी कुल मिलाकर हाइड्रोकार्बन ही देंगे, एल्केन ही देंगे। अपघटन वही रहेगा, सेम ही रहेगा, अपघटन कुछ अलग नहीं रहता, बस अपघटन में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। जैसे मैंने कहा कि आपका RCOOK है, ठीक है बच्चों। इसको अपन क्या कर रहे हैं, फार्मिक अम्ल को छोड़कर अन्य अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण के जलीय विलयन का, जलीय विलयन का हम सीधा सीधा क्या करते हैं बच्चों, अपघटन कराते हैं, ठीक है। तो एल्केन प्राप्त होगा, मतलब R 2 होने 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 2R मिल जाएगा आपका, ठीक है। और बच्चों आपका CO2 अलग हो जाएगा, ये गैस ये सीधा सीधा इसमें CO2 अलग हो जा देता है और 2K पॉजिटिव आपका अलग हो गया, ठीक है। तो ये आपका सीधा सीधा एल्केन प्राप्त हो जाता है। ये आपका बच्चों कौन सा है, चाहे आप पोटेशियम ले लो, चाहे आप ऐसा भी ले सकते हो, Na भी ले सकते हो। तो Na बनता बच्चों तो RR ही बनता,
है ना, और यहां पे CO2 अलग हो जाता, 2Na पॉजिटिव बन जाता, 2Na पॉजिटिव बन जाता। किसी के पास ऐसी अभिक्रिया ना हो तो क्या करें? किसी बच्चे ने कहा सर चैप्टर 12, 13, 14 भेज दीजिए। ठीक है, भेज देंगे। जिसका डिलीट हो जाता है भैया तो भेज देते हैं। गलत सलत मत सोचना कि सर एक बार ले ली तो खत्म। चलिए अगला देखते हैं बच्चों। कोलबे अपघटन में ज्यादा हमको कुछ करना नहीं है। अगला अपन देखते हैं। आप लोगों का कमेंट्स भी पढ़ता हूं, रिप्लाई भी देता हूं, इसलिए बीच में आप लोगों को डिस्टर्ब भी करता हूं। चलिए अपचयन करेंगे। अपचयन मतलब सीधा सीधा हाइड्रोजन जोड़ दो। और आप लोगों ने पढ़ा है कि अम्ल का अपचयन करते हैं तो हमारा एल्डिहाइड या बच्चों क्या बन सकता है, एल्कोहल बनता है। फाइनली आपका एल्कोहल पहले एल्डिहाइड बनता है, पहले एल्डिहाइड बन जाएगा और फिर आपका एल्कोहल बन जाएगा। अपचयन में तो यही होता है। अपचयन में कुछ ही नहीं है, पहले एल्डिहाइड फिर आपका, या कि पहले एल्कोहल फिर आपका, सीधा सीधा भाई एल्डिहाइड बना दो चाहे आप एल्कोहल बना दो, सिंपल है। अपचयन होगा मतलब जितना चाहे आप हाइड्रोजन जोड़ सकते हो। चलिए देखिएगा बच्चों, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। अपचयन तो आप इससे एल्डिहाइड भी बना सकते हो, एल्कोहल भी बना सकते हो। देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अथवा डाइबोरेन द्वारा प्राथमिक एल्कोहल में अपचयित हो जाते हैं। प्राथमिक एल्कोहल में अपचयित हो जाते हैं। जैसे प्यारे बच्चों आपका R है COOH, किसके उपस्थिति में अपचयन होगा? सर किसके उपस्थिति में अपचयन होगा? तो ये होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक। या डाइबोरेन, डाइबोरेन का सूत्र क्या होता है? B2H6, डाइबोरेन B2H6। हाइड्रोजन ले लेते हैं, अपचयन हो रहा है, जितना चाहो हाइड्रोजन जोड़ दो। अच्छा एक काम करो, R तो R है और यदि C है बच्चों, एल्कोहल बनाना है तो इसके साथ OH जोड़ना पड़ेगा। बोलिए H2 क्यों जोड़ दिए? H2 क्यों जोड़ दिए? H2 जोड़ने का पर्पस ये है कि कार्बन की वैलेंसी 4 हो जाए। अब चयन हो रहा है, हाइड्रोजन जितना चाहो जोड़ दो। एक ऑक्सीजन है बेचारा, वो हाइड्रोजन के साथ H2O का निर्माण कर लेगा बड़े प्यार से, है ना। जैसे बच्चों यहां पर देखना, मैं लेता हूं एस्टिक अम्ल CH3COOH। ये क्या है सर? एस्टिक अम्ल है। इसका मैं अपचयन करा रहा हूं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अपचयन करा रहा हूं, जितना मन चाहे हाइड्रोजन जोड़ सकता हूं। 2 कार्बन है बच्चों, तो 2 कार्बन, एक तो CH3 ऑलरेडी एल्किल ग्रुप है, ठीक है। यहां पे एक कार्बन है तो यहां पे CH2 जोड़ दो और OH रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब एक ऑक्सीजन जो बचा है वो H2O के रूप में बाहर हो जाएगा। इसका नाम बताओ, एस्टिक अम्ल है। मेथित एथेनोइक अम्ल बोल सकते हो, और आपका एथिल एल्कोहल बन गया। एल्कोहल बनाने की विधि में आपको मैंने कराया था। उम्मीद करता हूं आप लोग यदि वहां पढ़े हैं तो यहां पढ़ने की जरूरत है ही नहीं है, आसानी से बन जाएगा बच्चों। की कार्बोक्सिलिक अम्ल का आप चयन करते हैं तो आपका एल्डिहाइड भी बनता है और एल्कोहल भी बनता है, सिंपल है। आप CH3COOH की जगह, CH3 की जगह आप C2, जैसे मान लीजिए C2H5 ले लेते हैं बच्चों, C2H5COOH। आप चयन करा रहे हैं सर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मन चाहा हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो अब इस बार C2H5 है, एक कार्बन और तो CH2OH हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपिल एल्कोहल। 3 कार्बन हो गए, मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपिल एल्कोहल हो गया बच्चों। साथ में आपका H2O बनेगा ही बनेगा, ठीक। अच्छा इसके जगह हम दूसरा ले लेते, जैसे मान लीजिए बेंजोइक अम्ल ले लेते, C6H5COOH बेंजोइक अम्ल ले लेते, तो क्या बेंजोइक अम्ल में अपचयन हो जाता? सेम प्रोसेस बच्चों। तो बेंजोइक अम्ल में हो जाता तो C6H5, ये C है तो H2 जोड़ना ही पड़ेगा और OH, तो बेंजील एल्कोहल बन जाता। क्या इसका नाम है? बेंजील एल्कोहल। और सब में H2O बाहर निकलेगा। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। बेंजील एल्कोहल बना लेता है बच्चों। क्या बना लेता है? बेंजील एल्कोहल बना लेता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये आंशिक अपचयन है। यदि पूर्ण अपचयन कराएंगे तो लाल फास्फोरस लेना पड़ेगा या निकिल लेना पड़ेगा, ठीक है। पूर्ण अपचयन करा देंगे बच्चों, ये आंशिक अपचयन है एक प्रकार से। ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के उपस्थिति में हो रहा है तो ये आपका आंशिक अपचयन है। क्या है? आंशिक अपचयन।
लेकिन बच्चों यहीं पे यदि हम बात कर लेते हैं, थोड़ा समझिएगा, थोड़ा सा यदि हम बात कर लेते हैं कि पूर्ण अपचयन, उत्प्रेरक चेंज कर दें, पूर्ण अपचयन उत्प्रेरक चेंज कर दें। उत्प्रेरक कैसे चेंज करोगे सर? उत्प्रेरक कैसे चेंज करोगे? जैसे मैंने कहा RCOOH है और इसमें मैंने ले लिया लाल फास्फोरस, लाल फास्फोरस। ऐसी स्थिति में ये आपका एल्केन बन जाता है। R है, एक कार्बन है ना, इसमें CH3 जोड़ दो। और जो आपका हाइड्रोजन है, अपचयन तो हो रहा है, हाइड्रोजन है, वो किस में बदल जाएगा बच्चों? सीधा सीधा H2O के रूप में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? H2O के रूप में। लेकिन इसकी क्रिया ऐसे में नहीं होगा सर, इसमें लाल फास्फोरस को हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया कराएंगे। किससे क्रिया कराएंगे? हाइड्रोजन आयोडाइड से, हाइड्रोजन आयोडाइड से, HI से। ठीक है, तो बच्चों आपका HI से तो I3 बाहर हो जाएगा, I3 नहीं, I3 नहीं होगा, I2 होता है, I2 बाहर हो गया और अपना H जो है O के साथ H2O बना लिया। 2 हाइड्रोजन है तो 2 ऑक्सीजन है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिए। टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 दूनी 4 और 4 3 7 हो गए यार। तो 6 का गुणा करेंगे तो 6 1 7 हो गया, 6 1 7 हो गया। तो यहां पर प्यारे बच्चों आप लोग 3 का गुणा कर दो। ये लाल फास्फोरस के साथ जो अपना HI के साथ यदि हम पूर्ण अपचयन कराते हैं तो एल्केन बनता है, सीधा सीधा हाइड्रोकार्बन बना देता है। यदि पूर्ण अपचयन कराओगे तो आपका हाँ उत्प्रेरक चेंज हो जाता है। लाल फास्फोरस ले लो, निकिल लोगे तो केवल H2 के लो। हालांकि ये NCERT में नहीं है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है आप लोग। चलो, हैलोजनन अभिक्रिया बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेल-बोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया नाम से एक बार MP बोर्ड में पूछा गया था, हेल-बोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया, हेल-बोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया नाम से। देखो बच्चों बड़ा सिंपल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल ऐसा होना चाहिए जिसमें अल्फा कार्बन हो। ठीक है सर, अल्फा कार्बन हो मतलब जैसे मैंने कहा COOH है ना, तो इसमें अल्फा कार्बन होना चाहिए, मतलब यहां पे CH3 लेंगे हम। फार्मिक अम्ल नहीं ले सकते क्योंकि उसमें अल्फा कार्बन नहीं रहता। किसी भी फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है बच्चों, और उसमें जो हाइड्रोजन होते हैं उसमें अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो ध्यान रखना, ये हेल-बोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया उसी कार्बोक्सिलिक अम्ल में होगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होगा। और अल्फा हाइड्रोजन परमाणु बच्चों सीधा सीधा क्लोरीन से प्रतिस्थापित होता है। कब तक प्रतिस्थापित होता है? जब तक कि वहां से हाइड्रोजन हट ना जाए। ठीक है, क्या बोला मैंने ये बोला कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होना चाहिए। जैसे मैंने कहा बच्चों CH3 है, COOH है, इसमें आपका अल्फा हाइड्रोजन है। क्रिया किससे करा रहे हैं सर? क्लोरीन से करा रहे हैं। तो यहां से एक H निकलेगा और एक Cl के साथ बाहर हो जाएगा। क्लोरीन देखो ना बच्चों, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, फास्फोरस और लाल फास्फोरस अल्प मात्रा में रहेगा। क्या बच्चों? लाल फास्फोरस अल्प मात्रा में लाल फास्फोरस रहेगा। तो यहां से एक हाइड्रोजन निकला और एक Cl के साथ HCl बाहर हो गया। मतलब मेरे बच्चों इस C के साथ CH2 है ही है, लेकिन इसके साथ एक Cl जुड़ गया है। CH2 है मेरे बच्चों, इसके साथ एक Cl जुड़ गया है और यहां पे COOH है ही है। देखो बच्चों हैलोजनन की क्रिया, हैलोजनन मतलब हैलोजन परमाणु को जोड़ना। हैलोजनन नहीं, जनन मतलब भाई ग्रहण कर रहा है। तो यहां पे अल्फा क्लोरो एस्टिक अम्ल बना, ये आपका एस्टिक अम्ल था, अल्फा के जगह जुड़ गया। तो अल्फा भाई अल्फा कार्बन की जगह जुड़ा, तो अल्फा क्लोरो एसिटिक अम्ल, अल्फा क्लोरो एसिटिक अम्ल। एक और लाइन होना चाहिए, अल्फा क्लोरो एस्टिक अम्ल, अल्फा क्लोरो एस्टिक अम्ल। हाँ अब सही है, अल्फा क्लोरो एस्टिक अम्ल। ये अभिक्रिया अगले स्टेप में भी सेम रहेगा बच्चों। फिर से Cl2 से क्रिया करा दें, लाल फास्फोरस रहेगा, लाल फास्फोरस, क्योंकि जब तक H ना निकल जाए तब तक क्लोरीन जुड़ता जाएगा। फिर एक H निकलेगा तो HCl बाहर हो जाएगा। इस बार इसके साथ कितने कार्बन हैं, मतलब कितने क्लोरीन जुड़ जाएंगे? 2 क्लोरीन। ठीक,
और बच्चों 2 क्लोरीन, 1 हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा और COOH। ठीक, अब देखो बच्चों एक बार और होगा, एक और स्टेप होगी, क्योंकि अभी अल्फा हाइड्रोजन एक बचा हुआ है, एक अल्फा हाइड्रोजन अभी बचा हुआ है। ठीक है, अब देखना बच्चों इसमें कितने क्लोरीन है, इसमें कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन, तो डाइक्लोरो एस्टिक अम्ल। ठीक, अब बच्चों एक स्टेप और होगा, एक स्टेप फिर से होगा, वो क्या लेंगे सर, Cl2 लेंगे, साथ में लाल फास्फोरस लेंगे, एक H है तो फिर एक HCl बाहर हो जाएगा। अब बचेगा इस कार्बन के साथ 3 क्लोरीन जुड़ जाएंगे, 1 2 3 और COOH, और ये बन गया बच्चों ट्राइक्लोरोएस्टिक अम्ल। डाइक्लोरोएस्टिक अम्ल बनता है ट्राइक्लोरोएस्टिक अम्ल, और यही हेल बुलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया है। देखो ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें अल्फा हाइड्रोजन विद्यमान होता है, लाल फास्फोरस की अल्प मात्रा की उपस्थिति में क्लोरीन अथवा ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो अल्फा हेलो कार्बोनिल अम्ल देते हैं। इस अभिक्रिया को हेल बुलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया कहते हैं। मतलब बच्चों कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ हैलोजनन की क्रिया कराएंगे, क्लोरीन जोड़ा है, ब्रोमीन की भी हम योग करा सकते हैं। वो कब तक होता रहेगा, जब तक अल्फा हाइड्रोजन उस पर रहेगा। जैसे बच्चों यहाँ पे अल्फा कार्बन ये है, अल्फा कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन वो सब अल्फा हाइड्रोजन है। तो 3 हाइड्रोजन थे, पहले स्टेप में पहला हाइड्रोजन, दूसरे स्टेप में दूसरा हाइड्रोजन और तीसरे स्टेप में तीसरा हाइड्रोजन निकल करके HCl बना लिया। इसी को बोलते हैं बच्चों क्या, हेल बुलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों। अगला अभिक्रिया और आज का आखिरी अभिक्रिया है बलय प्रतिस्थापी, यानी बलय के साथ आपका अम्ल हो, जैसे बेंजोइक अम्ल ले लेते हैं बच्चों। बेंजोइक अम्ल क्या है, बेंजोइक अम्ल। ठीक, ये बेंजोइक अम्ल है। एरोमेटिक कार्बोनिल कार्बोक्सिलिक अम्ल इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, जिनमें कार्बोक्सिलिक समूह का निष्क्रियक एवं मेटा निर्देशी समूह की भांति व्यवहार करता है। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं बच्चों, तो इसमें जो एक्टिवता की बात करते हैं, जो इसमें सक्रियता की बात करते हैं, इसका मेटा जो समूह मेटा भाग है, क्योंकि बच्चों इसमें यदि हम बात करें तो अर्थो पोजीशन कौन सा कहलाएगा, ये दोनों आपका अर्थो पोजीशन कहलाएगा और ये मेटा पोजीशन कहलाएगा और ये आपका पैरा पोजीशन, इसके विपरीत में पैरा पोजीशन। तो ये जो बलय की अभिक्रिया होगी, इसमें हम जैसे H2SO4 की क्रिया करा दें तो सल्फोनीकरण कहलाता है, नाइट्रिक अम्ल की क्रिया करा दें तो नाइट्रिकरण कहलाएगा, है ना, हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दे तो हाइड्रोजनीकरण कहलाएगा। तो इसमें जो अभिक्रिया संपन्न होती है बच्चों, मेटा प्रतिस्थापी यौगिक मिलता है, मतलब मेटा में डायरेक्ट आकर अटैक करता है। देखो ना क्या बोला गया, कार्बोक्सिलिक समूह का एक निष्क्रियक एवं, है ना, एक कार्बोक्सिलिक समूह रहता है और एक मेटा निर्देशी समूह की भांति व्यवहार दर्शाता है। मतलब ये जो यौगिक बनेगा, एक कार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक समूह रहेगा और उसके मेटा पोजीशन पर कोई समूह आकर के जुड़ेगा। इस तरीके से ये बलय प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाती है। यानी हाइड्रोजन को हटा करके कोई ना कोई, जैसे आप लोग यहाँ पे बच्चों अभिकारक लोगे जिसके साथ क्रिया कराओगे, जैसे अपन बात करते हैं, क्योंकि ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता है, ध्यान रखिएगा, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता है बच्चों। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जैसे मैं यहां पे बच्चों H2SO4 के साथ क्रिया करा देता हूं, ठीक है, और आप नाइट्रीकरण करा दो और आप FeCl3 के साथ करा दो, लेकिन ध्यान रखना मेटा पोजीशन पर ही जुड़ेगा। ठीक, सिंपल है, मैं 2-3 अभिक्रिया एक साथ करा देता हूं बच्चों। नए पेज ले लो सर, सबसे बेस्ट रहेगा। ये आप बेंजीन रिंग ले लो और बेंजीन रिंग के साथ जैसे आप COOH जोड़ दो। ठीक, अब देखना बच्चों, जैसे मैं यहां पे कराता हूं HNO3 नाइट्रिक अम्ल से क्रिया, मैं कराता हूं H2SO4 से क्रिया, इसको कराता हूं क्लोरीन से क्रिया, तो सबके सब कौन से प्रतिस्थापी बनाएंगे, प्रतिस्थापी कौन से बनाएंगे, ये बनाएंगे कौन से, ये सब के सब प्रतिस्थापी बनाएंगे मेटा वाले। कौन से वाले, मेटा वाले। थोड़ा समझने की कोशिश करना, कुछ भी नहीं है कठिन भाई, ये सेम रहेगा फिर बच्चों।
इसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी, इसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी। ठीक, अब इसके मेटा पोजीशन पे जैसे यहां पे क्लोरीन जुड़ जाएगा, H2SO4 है तो SO3H जुड़ जाएगा, सल्फो समूह जुड़ जाएगा। यहां पे बच्चों NO2 जुड़ जाएगा। ठीक सर, और कहां जाएगा? देखो बच्चों NO2 मतलब HO और NO2, ये है आपका नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, और HO SO3H ये है, और यहां पर 2 क्लोरीन है, और इससे H मिलता है तो H2O बनाएगा, यहां से H मिलेगा तो H2O बनाएगा, यहां से H मिलेगा तो HCl बनाएगा। मतलब यहां पे भी H2O बच्चों, H2O, यहां पे भी H2O बन जाएगा, और यहां पे आपका बच्चों, यहां पर आपका क्लोरीन। नाइट्रिक अम्ल में बच्चों H2SO4 भी साथ में रहता है, और यहां पे आपका सधूम 1 मिनट, सधूम H2SO4, और यहां पर बच्चों FeCl3 ही लेते हैं, FeCl3 लेते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि फ्रीडल क्राफ्ट में FeCl3 लेकिन उसमें आर्थो पोजीशन पर जुड़ता है, लेकिन यहां पे आर्थो पोजीशन पे नहीं जुड़ता, इसलिए फ्रीडल क्राफ्ट ये नहीं है, फ्रीडल क्राफ्ट ये नहीं है। काफी लंबा क्लास हो गया सर, तो अब क्रिया पढ़ रहे हैं भाई, टाइम पास थोड़ी कर रहे हैं। ठीक है, अभी और है क्या सर? बस एक पीपीटी और है जो ये उपयोग आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। एनसीईआरटी के एक एक टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं, और ये एमपी बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के 2 उपयोग, हमने मॉडल सेट में भी इसको ऐड किया बच्चों, है ना। तो आप देख लो, मेथेनोइक अम्ल का प्रयोग कहां किया जाता है? देखो बच्चों यहां पे मेथेनोइक अम्ल का प्रयोग कहां करते हैं? रबर, वस्त्र, रंगाई, चमड़ा, इलेक्ट्रो पेंटिंग उद्योगों में करते हैं। एथेनोइक अम्ल का विलायक के रूप में करते हैं, खाद्य उद्योगों में सिरके के रूप में करते हैं एथेनोइक अम्ल का। ठीक है, हेक्सेन डाइओइक अम्ल का प्रयोग किससे? नाइलॉन 66 के निर्माण में करते हैं। बेंजोइक अम्ल का प्रयोग एस्टर का उपयोग सुगंध द्रव्यों के रूप में करता है बाद में। सोडियम बेंजोएट का उपयोग खाद्य परिरक्षण के रूप में करता है, और उच्चतर बसीय अम्लों का उपयोग साबुन तथा अपमार्जक के रूप में करता है। ठीक है, तो ये कम से कम 2 उपयोग आप लोग तैयार कर लेना, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको माइंड में घुसेड़ूंगा, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर लेना बच्चों। इस तरीके से आज हमारा चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट और फिनिश, इसके बाद चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। हाँ, लेकिन प्यार सपोर्ट आपका बना रहा तो जल्द ही नया चैप्टर स्टार्ट होगा। हाँ भाई, थोड़ा सा थम्स अप करके दिल को तसल्ली दे दिया करो। जय हिंद, वंदे मातरम।